हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा आपको एसएससी के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मोस्टली जो पुराने बच्चे हैं उनको आइडिया होता ही है कि पढ़ना कैसे है, लेकिन जो नए आते हैं जैसे कि मैं आया था 1 साल पहले, तो उनको इनिशियली आइडिया नहीं होता, मतलब कि टीचर चाहिए, खुद पढ़ लेंगे, पढ़ना कैसे है। तो इंग्लिश के लिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो टॉपर होते हैं वो टीचर से नहीं आते इंग्लिश के, वो खुद से सेल्फ स्टडी करके ही आते हैं। और जो आपका इंग्लिश का टीचर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि जिस नाउन को पढ़ाने में वो 6 से 7 घंटे लेगा, उसको आप आधे से 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ 3 बुक चाहिए होंगी, ठीक है, जिनसे मैंने तैयारी करी। मेरा खुद का 2018 CHSL में सिलेक्शन हो गया है, टाइपिंग रह रही है। 2019 CGL में मेरे 160 मार्क्स थे, और अभी कल मेरा CHSL हुआ है 2019 का, उसमें मेरी अभी 165 प्लस मार्क्स आएंगे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो मैंने खुद नहीं पढ़ा, और मेरी जॉब भी थी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अचीवेबल टारगेट है। और मैंने एकदम ज़ीरो शुरू किया था, तो आप भी एकदम ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। तो आपको देखो 3 बुक एटलीस्ट रिक्वायर पड़ेगी, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको कि 3 होनी चाहिए आपके पास। एक ये SP बख्शी है, आपको पता ही होगा। ये अगर बुक ना भी हो तो इसका अगर PDF भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से सब कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है SP बख्शी में से। ये मस्ट बुक है, ये होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। अरिहंत की है, AK सिंह की, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है। और थर्ड ये है प्लिंथ टू पैरामाउंट, मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मैं फ़ोटो कॉपी से ही पढ़ा हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं वोकैब की बात। तो वोकैब आपको इस बुक से पढ़नी है, SP बख्शी से। इस बुक में देखिए वोकैब के लिए कुछ पोर्शन है, जैसे कि एक ये चैप्टर है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसकी आप PDF ले लीजिए, ठीक है। इसको करना है पूरा, प्लस इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ क्या करनी है, इसमें सिनोनिम वाला चैप्टर है, वो करना है 2। और एक थर्ड इसमें आपको मिल जाएगा आपका ईडियम फ्रेजेस वाला चैप्टर, वो आपको कंप्लीट करना है इस बुक से। तो ये इनिशियली देखने में बहुत ही बड़ी लगती है बुक, पर इतनी बड़ी है नहीं है, क्योंकि हमको मोस्टली शब्दों के आंसर ऑलरेडी पता होते हैं, वर्डों के मीनिंग। जैसे कि अब ये सारे हैं तो ये सब इजी वर्ड है, मतलब इनको पढ़ना नहीं है हमको इन चीज़ों को बार बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें नहीं आ रहा है उसको मार्क कर देंगे पहली बारी में, ठीक है। और रोज़ एटलीस्ट 2 या 3 अल्फ़ाबेट कंप्लीट करते जाएंगे इसके, ठीक है। हमको लगेगा कि वो याद नहीं हो रहा है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं चीज़ें। तो ऐसे ऐसे करके एक चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और डेली क्या करना है कि जैसे आज मैंने A से लेके C तक के याद कर लिए, ठीक है, मतलब याद नहीं हुए, मन में है। तो अगले दिन मैं D से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जो मुझे C वाले नहीं आए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज़ करूँगा, जो मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें नहीं आई हैं। सेम मुझे करना है मेरे सिनोनिम वाले चैप्टर में। एंटोनिम आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिनोनिम अगर वर्ड ठीक ठाक याद होंगे तो एंटोनिम ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इसमें A है, तो इनिशियली A और B मैंने ख़त्म किया। और ऐसे नहीं रटना है कि ऑकवर्ड का क्लमजी, अनगेनली, पॉन्टरस, रफ, ऐसे याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड नहीं आ रहा है उसमें से उसको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। क्योंकि अगली बार आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वही वर्ड पढ़ना है जो आपको नहीं आ रहा है, जो ऑलरेडी आ रहा है उसको 10 बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे रोज़ के 2 या 3 अल्फ़ाबेट ख़त्म करने हैं इस बुक में। तो ये एक बार आपकी रीडिंग हो जाएगी, एटलीस्ट 10 दिन में आप इसको ख़त्म कर दोगे वन टाइम, ठीक है। तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कुछ भी याद नहीं है। अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों को रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और रिवीजन ऐसा नहीं करना है कि पूरा एक ही बार में रिवाइज़ कर दूंगा मैं, पूरा आप कर भी नहीं पाओगे। इसको 3 हिस्सों में बांट लो। जैसे मैंने बांट रखा है कि मैं पहले दिन जिस दिन करता हूँ तो A से लेके J तक जो है वो रिवाइज़ करता हूँ, अगले दिन फिर J से लेके W तक रिवाइज़ करता हूँ, और बाद में फिर W से लेके प्लस इसकी एक्सरसाइज है वो रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको 1 वर्ड और ये सिनोनिम ये इस यहाँ से करना है, ठीक है। और ईडियम फ्रेजेस भी सेम चीज़ यहाँ से करनी है आपको। फिर एक बच जाता है इसमें जो प्रीपोजिशन है, तो वो आप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं करना चाहो तो मोस्टली प्रीपोजिशन रीडिंग से हो जाती है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीज़ें अपने आप, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इस बुक से ग्रामर नहीं पढ़नी अपने को, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ग्रामर थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी। ईजिएस्ट ग्रामर आपको मिलेगी इस बुक में, प्लिंथ टू पैरामाउंट में, ठीक है। मेरी एकदम बुक फट चुकी है, ख़राब हालत है इसकी, पर ठीक है। आपको सेम ऑर्डर में पढ़ना है इसमें से ग्रामर, कैसे वर्ब से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले वर्ब पढ़ा, फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो रूल्स मार्क करते गए,
अपने नोट्स में यहीं पे मार्क करते हैं जो जो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें लग रही हैं। और ये जैसे कि मतलब वर्ब्स की तीनों फॉर्म दे रखी है, इसमें मोस्टली तो सेम ही होगा ना, जैसे अर्न की अर्न डी होगी तीनों में, पर जो डाइड है उसमें डी वाई ई डी होगा, तो जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको आप मार्क करते जाइए, ठीक है, जो आपको बाद में लग रहा है डिफ़िकल्ट होगा। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे हैंग हो गया, तो हैंग का हैंग्ड होता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसकी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। अब एक्सरसाइज में ना आपको क्या करना है कि जो आपको नहीं आ रहा है पहली बारी में, उसको सेम इसी तरह से मार्क करते जाओ, ठीक है, और उसको 2 दिन में 3 दिन में एक बार देखते जाओ जो चीज़ आपको नहीं आ रही है। अगर ये आपने कर लिया ना, और इस बुक को अगर ख़त्म कर लिया एटलीस्ट 5 से 10 बार, ठीक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी, कितने चैप्टर हैं इसमें शुरू में, टोटल मिला के 15 चैप्टर है, ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी एक बार बुक। फिर तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हो उसको, इजीली, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये रामबाण है। ये ऐसी चीज़ है कि सिर्फ ये भी कर लिया ना आपने, आपको ठीक ठाक इंग्लिश आती है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब इसके कैसे करना है आपको, इसके शुरू से नहीं, 15 से स्टार्ट मत करना लगाना, इसके आप स्टार्ट करना उल्टे, 18 से लगाना, और सबसे पहले लगाना CGL के प्री, ठीक है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा सवाल आ कैसे रहे हैं, आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये चीज़ें लगाते जाना, उसके बाद फिर CPU पे जाना, मेंस के पेपर एकदम लास्ट में लगाना, पहले CGL वाले लगाना, ठीक है। दूसरी इस बुक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें दे रखे हैं हमको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो पुराने CGL में आए हैं, प्लस जो CDS वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये ईडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर है जो इस बुक से हमें रट लेने, पूरे रट लेने, एक एक वर्ड याद हो जाएगा। आप पहली बार में लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, तो कोई टेंशन नहीं करनी, जो वर्ड याद नहीं है उसे मार्क कर दो, अगले दिन रिवाइज़ करते जाओ, अगला नेक्स्ट वर्ड पे जाओ, तो डेली यही करना है। 1 महीने में पूरी बुक याद हो जाएगी आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अभी मुझे पूरा याद है ये एक्यूरेट, और मैं गारंटी दे सकता हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। आप मॉक दे लो, कुछ भी दे लो, जो SSC ट्यूब के मॉक आते हैं ना, उसमें भी 2-4 सवाल वो एक्स्ट्रा डालते हैं, बाकी इस बुक से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें करनी है आपको, क्योंकि इसके बिना हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर बार आपको लगता है कि नया क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश में, वो नया नहीं आएगा, इस बुक से आपको मिल जाएगा पुराना ऑलरेडी, ठीक है। फिर रही बात आपको किसकी, एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो किरण की बुक आती है ना, उसमें से PDF डाउनलोड कर लो उसकी, और इस प्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ के और उन्हें वहाँ पे रिवाइज़ करो, ठीक है, उन्हें लिखते जाओ। सेकंड चीज़, जब आपका सब खत्म हो जाए तब एक बार क्या करो, किरण में वही PDF में से ही देखो कि आपको कितने सिनोनिम आ रहे हैं, कितने सिनोनिम में क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट प्रॉब्ली आप 95% क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। और फिर भी आपको कोई सवाल अगर नहीं आ रहा है, कोई वर्ड भारी लग रहा है, तो उसको एक कॉपी में अलग से नोट करके रखो, ठीक है, और उस नोट को, उसी कॉपी को बार बार पढ़ते जाओ। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके 45 प्लस आएंगे प्री में, और 180 प्लस आएंगे उसमें मेंस में। मैं अभी मॉक दे रहा हूँ उसके मेंस के, मेरा मेंस है अभी नवंबर में, तो एटलीस्ट 180 मार्क्स आ रहे हैं मेरे SSC ट्यूब में, जो मतलब मेरे से बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत ज़्यादा, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था और जॉब के साथ पढ़ता था मैं, और जॉब के साथ ही मेरे दोनों एग्ज़ाम निकले थे। तो यही मतलब बेसिक किताबें पढ़ के आप इजीली एग्ज़ाम निकाल सकते हो कोई सा भी, ठीक है। थैंक यू।